अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहले हैंड रेस करके ये बताएं सारे कि प्रैक्टिस किस किस ने की है। ठीक है। ठीक है। हम आज की जो क्लास में ये सीखेंगे कि किस तरह हम वेबसाइट को एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज का एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स 2026 की 7 क्लास का जो मेन लुबाब है कि हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह कंट्रोल दी वेबसाइट लाइक अ रिमोट कंट्रोल, के जिस तरह हम हमारे हैंड में रिमोट होता है, हम अपनी मर्जी से चैनल को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी तरह हम किस तरह किसी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली रिमोट कंट्रोल से मतलब ये है कि हम किस तरह फंक्शनैलिटीज़ को, किस तरह हम लॉजिक को किसी भी वेबसाइट के अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपने हैंड ओवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास का मेन ये लुबेलबाब होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है क्लास का वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम लर्न करेंगे डोम। डोम क्या होगा इसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देन हम आज की क्लास में ना थ्योरी से हट के हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हमने मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क करना है। काम ये करेंगे कि हम एक लाइव टेक्स्ट चेंजर बनाएंगे कि हम प्रॉम्प्ट की मदद से ना HTML हमने सीख लिए, हमने CSS के कॉन्सेप्ट सीखे, हमने कल जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ना एक लाइव टेक्स्ट चेंजर बनाएंगे। एक छोटी सी हमारी एक्टिविटी होगी जो कि हम बटन पे क्लिक करेंगे, उसका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक चेंज भी होगा। किस तरह चेंज होगा इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम जो है एक और एक्टिविटी लाइव परफॉर्म करेंगे, वो हमारे पास होगी डार्क टॉगल मोड। यानी कि अगर आपने अक्सर वेबसाइट्स वगैरह पे देखा होगा कि इस तरह का बटन लगा होता है, आप अगर यानी कि क्लिक कर देते हो तो वो सारा ही वेबसाइट का लेआउट जो है वो ब्लैक हो जाता है, उसका जो थीम है वो कलर है सॉरी फ़ॉन्ट का वो वाइट हो जाता है। इसी तरह जब आप यानी कि दूसरी राइट साइड पे क्लिक करते हो, लेफ्ट पे क्लिक करते हो, देन उसका जो कलर है वो वाइट हो जाता है, उसका जो थीम है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये चीज़ हम बनाना सीखेंगे, किस तरह इस चीज़ को हम टैकल कर सकते हैं। देन हम तीसरी एक्टिविटी में एक कार्ड बनाएंगे कि हम एक बटन पे क्लिक करेंगे, कार्ड हमें शो होगा, हम फिर बटन पे क्लिक करेंगे, कार्ड जो है वो हाइड हो जाएगा। तो ये हाइड और शो वाली जो एबिलिटी है, इसका जो लॉजिक है वो हम डेवलप करेंगे। तो मेन ये तीन एक्टिविटीज आज की हम क्लास में लाइव डेवलप करेंगे। प्रॉम्प्ट का हम यूज करेंगे और देखेंगे किस तरह प्रॉम्प्ट की मदद से हम जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हुए एक बेहतरीन लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। यानी कि इनसे हमने लर्न भी करना है और इनसे हमने इंजॉय भी होना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं जी डोम क्या होता है जी। अब डोम इज द एब्रीविएशन डॉक्यूमेंट, ओ एब्रीविएशन ऑब्जेक्ट, एम ए स्टैंड फॉर मॉडल, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब बेसिकली इट इज लाइक एग्जैक्ट स्कूल, यानी कि इसको स्कूल के साथ इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है कि जिस तरह एक स्कूल है ना, फर्ज करें कि अगर एक हमने स्कूल बनाया है, स्कूल डेवलप किया है, उस स्कूल के अंदर हम किसी एडमिन डिपार्टमेंट को हायर नहीं करते, या हम टीचर्स को हायर नहीं करते, हम ना ही यानी कि उस स्कूल की जो सामान वगैरह है, बेंचेस हैं, या उस चीज़ को अवेल नहीं करते। तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या हमारा स्कूल रन हो सकता है? अंडरस्टूड बात है कि हमारा जो स्कूल है वो कभी भी रन नहीं होगा, क्योंकि स्कूल चलाने के लिए सबसे पहले तो एक एडमिन डिपार्टमेंट का होना जरूरी है, जो कि चेक एंड बैलेंस करे कि कौन सा स्टाफ हायर करना है, कौन सा यानी कि जो सामान है स्कूल के लिए चाहिए, और किस तरह स्कूल को यानी कि एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह इसको यानी कि स्टार्ट किया जाए ताकि जो है बच्चे इस स्कूल से फायदा उठा सके। इसी तरह एग्जैक्ट जो डोम है ना, वेबसाइट के लिए काम करता है। वो कहता है कि डोम इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन HTML एंड जावास्क्रिप्ट। डोम जो है वो बेसिकली HTML और जावास्क्रिप्ट के दरमियान एक ब्रिज बना देता है, यानी कि वो कह ले कि पुल बना देता है कि अगर हमने उस वेबसाइट के अंदर एक जान डालनी है, उसको इंटरेक्टिव बनाना है, उसमें फंक्शनैलिटीज को कंट्रोल करना है, तो हमें डोम की जरूरत पड़नी है। डोम की जरूरत के बगैर या डोम के बगैर हम HTML को एक डायनामिकली वेबसाइट या एक समझ ले कि लॉजिक वाली वेबसाइट जो है वो नहीं बना सकते। इट्स मीन डोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनी वेबसाइट, एनी स्टैटिक वेबसाइट टू कन्वर्ट इनटू डायनामिकली वेबसाइट। कि किसी भी स्टैटिक वेबसाइट के लिए उसका डायनामिक होना वो इस एक ही सूरत में हो सकता है जब हमारे पास डोम हो, जब हमने डोम को इंटीग्रेट किया हो। अब डोम बेसिकली
एक सिंपल सी एक एग्जांपल देखिए, इसको ट्री स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं। फर्ज करें ये HTML का है कि ट्री स्ट्रक्चर है, कि फर्ज करें ये HTML हमारे पास मेन डिव है, ठीक है। और इस डिव के अंदर ना एक हमने बटन लगाया, ठीक है। बटन के बाद हमने एक इनपुट रख दी है, यानी कि एक डिव बनाया, डिव के अंदर ही एक बटन है, बटन के बाद इनपुट है। अब हमने इनपुट में कोई चीज टाइप की, देन हमने जो चीज टाइप की है वो बटन पे क्लिक किया। बटन पे जब क्लिक किया, जारी बात है वो मेन डिव के अंदर वो सारा कंटेनर भरा हुआ है। लेकिन अगर हम इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है, जो लॉजिक है, वो ऑन क्लिक का, या जिस तरह हमने कल हमने रीड किए थे फंक्शंस इवेंट्स को, अगर हम वो लॉजिक नहीं लगाते तो बटन जो है वो कभी भी वर्किंग नहीं करेगा। हम जितना मर्जी बटन पे क्लिक करते रहें, जो टेक्स्ट है वो कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लासेस का होना, स्टूडेंट का होना, स्टूडेंट के नेम का होना, ग्रेड का होना जरूरी है, फिर ये पता चलता है कि स्कूल एक प्रोफेशनल है और इसमें जो बच्चे हैं वो रीड कर रहे हैं। इसी तरह एक सिंपल सी एग्जांपल दें कि डॉम से मुराद है कि हम किसी वेबसाइट को रजिस्टर कर लेते हैं, किसी वेबसाइट को अपने हैंड ओवर करने की कोशिश करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें जो लॉजिक है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी सिंपल सी एक और एग्जांपल दी है कि अगर हमने डोम लगाया हुआ ना वेबसाइट से, हम किसी भी चीज को अपग्रेड कर सकते हैं, किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हैं, और किसी भी चीज को यानी कि हम जो है डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह इसने सिंपल सी एग्जांपल दी है कि अगर आप इस स्कूल के साथ इसको मर्ज करते हो, आप अपडेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि डोम से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जो कि HTML और CSS के दरमियान एक ब्रिज बना देता है, उनको कनेक्ट करता है ताकि एक स्टैटिक चीज को डायनामिकली चीज में कन्वर्ट किया जाए। तो ये डोम का कॉन्सेप्ट था जो कि हमने अंडरस्टैंड किया है डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए स्कूल का यूज करते हुए, ताकि जो बात है वो क्लियर हो जाए कि बेसिकली हम डोम क्यों यूज करते हैं, इसकी क्यों जरूरत आती है। अब हम करते हैं जी अपना जो लाइव डेमो, इसका फर्स्ट एक्टिविटी का। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टअप में बताया कि हम प्रॉम्प्ट की मदद से ना एक इंटरफेस जो है वो डेवलप करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जनरेट इंटरेक्टिव, हम ना एक टेक्स्ट बनाएंगे, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट जो है इनपुट में हम राइट करेंगे, वो टेक्स्ट जो है वो चेंज होता हुआ हमें नजर आएगा। अब देखें बेसिकली प्रॉम्प्ट मैंने क्या राइट किया है, एक्ट एज अ क्रिएटिव जावास्क्रिप्ट मेंटोर। आपका जो काम है भैया, आपका जो रोल है, आप एक जावास्क्रिप्ट के एक टीचर हो, मेंटोर हो। आपने क्या करना है, क्रिएट अ सिंपल HTML, आपने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की एक एग्जांपल बनानी है, वेयर जो के देयर इज अ हेडिंग, जहां एक हेडिंग होगी जिसका नेम होगा लेट्स विद AI, ठीक है। देयर इज एन इनपुट फील्ड, वहां एक इनपुट फील्ड होगी। देयर इज अ बटन, एक बटन होगा। व्हेन द यूजर टाइप, जब यूजर जो है वो टाइप करेगा टेक्स्ट, टेक्स्ट किस में टाइप करेगा, इनपुट फील्ड के अंदर, देन वो बटन पे क्लिक करेगा, द हेडिंग टेक्स्ट चेंज टू द इनपुट वैल्यू, जो हेडिंग का टेक्स्ट है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो ये हम एक अट्रैक्शन बनाने लगे हैं, एक यानी कि लॉजिक डेवलप करने लगे जो कि डोम का हम यूज करेंगे, जिसमें हमने कल इसमें कॉन्सेप्ट रीड किए थे कि इवेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, उस उनका यूज करते हुए हम जो है आज एक जो एक्टिविटी है वो लाइव परफॉर्म करने जा रहे हैं। उसके बाद मैंने इसे बताया कि कीप इट बिगिनर फ्रेंडली, आपने भाई इसको बिगिनर फ्रेंडली रखना है, एक्सप्लेन करना है इन वेरी शॉर्ट कमेंट्स, आपने शॉर्ट कमेंट्स में बताना है कि भाई इस चीज का क्या लॉजिक है ओनली। मेक इट अट्रैक्टिव, आपने इसको अट्रैक्टिव बनाना है, क्लीन बनाना है, और प्रोवाइड, आगे मैंने इसको भाई बताया कि आपने जो इसका जो आउटपुट है मुझे 3 सेपरेट फाइल्स में देना। अब 3 सेपरेट फाइल कौन कौन सी हो सकती है, वन इज कॉल्ड HTML, सेकंड इज कॉल्ड CSS एंड थर्ड इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। हमने ये भी सीखा है कि HTML और जावास्क्रिप्ट को किस तरह मर्ज किया जाए, हमने ये भी सीखा है कि HTML और CSS को किस तरह हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह इनको जोड़ सकते हैं। तो हम हमारे पास लॉजिक है, अब हमने देखना है कि ये कोड जो है वो क्लाउड या GPT किस तरह हमें जनरेट करके देता है। तो इसके लाइव डेमो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इसके जो प्रॉम्प्ट की मदद से ये चीज जो है वो डेवलप करते हैं। मैंने सारा प्रॉम्प्ट जो उधर से कॉपी किया है इसके इंटरफेस में पेस्ट कर दिया। अब जैसे इंटर करते हैं, देखते हैं क्लाउड किस तरह इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करते हुए हमें जो है इस चीज का लॉजिक डेवलप करके देता है। कहता है कि नाउ आई विल क्रिएट 3 सेपरेट फाइल्स, index.html, style.css and script.js with the clean beginner friendly design। सबसे पहले वो CSS की फाइल उस पर आप वर्किंग कर रहा है, HTML किसने बना दी, तो इस फाइल को हम देखते हैं, इसका कोड ओवरव्यू करते हैं कि इसने किस तरह का कोड जो डेवलप करके दिया, ठीक है। तो आप देखें कि इसने बेसिक स्ट्रक्चर लगाया, ठीक है, लिंक लगाया, ये इसने CSS फाइल को इंटीग्रेट किया हुआ इधर। उसके बाद इसने क्या किया, एक हेडिंग बना दी है, ठीक है, पैराग्राफ बना दिया है, एक इनपुट फील्ड लगा दिया जिसमें हम टाइप करेंगे, देन इसने बटन लगा दिया ट्रांसफॉर्म का,
ठीक है, और उसके बाद इसने जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि हमें कोड की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोड इसने क्या जनरेट किया। इसी तरह सीएसएस का जो कोड है उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि सीएसएस का कोड बेसिकली इसने कैसा हमें जनरेट करके दिया है। सबसे पहले ना सीएसएस का कोड कॉपी करते हैं। सीएसएस का कोड कॉपी किया है, स्टाइल डॉट सीएसएस में आते हैं और सारे का सारा जो कोड है वो पेस्ट कर देते हैं, फाइल सेव करते हैं। देन हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का कोड लेते हैं, इसका कोड कॉपी करते हैं, अपने ब्राउज़र वीएस कोड में आते हैं, कोड पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं फाइल को। देन हम जैज़ का कोड देखते हैं कि इसने जनरेट कर दिया जैज़ का कोड भी, ये जैज़ का कोड भी इसने जनरेट कर दिया, इसका कोड भी हम कॉपी करते हैं और फाइल सेव कर देते हैं। करते हैं हम ब्राउज़र ही दूसरा ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसको इधर खोलते हैं। तो इधर ना हम कोई मैनुअली चीज़ टाइप करते हैं, जैसे कि हमने वर्ड्स के बारे में बोला था कि हम कोई वर्ड्स टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में विजिबल करवाएगा। फर्स्ट ये देखें, ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिक लगा हुआ है, इस वजह से हमें ये जो आउटपुट है वो जाए। अगर हम ये लॉजिक नहीं लगाते, जस्ट फर्ज करें कि हम जैज़ की जो फाइल है उसको ख़त्म कर देते हैं, ये वाली जो जैज़ की फाइल है ना, इसको फर्ज करें कमेंट कर देते हैं और सेव करते हैं। अब देखते हैं जी, अब हम कोई चीज़ इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, अब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, देखिए कोई कोई एक्शन नहीं हो रहा, बिकॉज कि हमने लॉजिक लगाया था। लॉजिक इस वजह से लगा था कि ये हमें आउटपुट जाहिर करता है। तो ये मिनी सी छोटी सी एक्टिविटी थी जिसमें हमें इस चीज़ को देखना था कि हम किस तरह डोम की मदद से किस तरह हम ट्रिगर कर सकते हैं, किस तरह ऑन क्लिक की मदद से हम जो इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। हम डेवलप करने जा रहे हैं कि डार्क मोड टॉगल, यानी कि जैसे हम वेबसाइट पे एक बटन लगा देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें जो है बैकग्राउंड कलर शो होना शुरू हो जाता है वेबसाइट का, या हमें जो है उसका जो थीम है वो वाइट शो होना शुरू हो जाता है। अब इस चीज को हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले ना प्रॉम्प्ट को अरेंज करने का तरीकेकार रखा है कि एक्ट देना है, आपने रोल देना है कि मैंने उसे बोला कि आप एक सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर हो, आपने एक बटन क्रिएट करना है डार्क टॉगल मोड, ठीक है। जब उस पर क्लिक हो ना तो बैकग्राउंड कलर जो है वो डार्क हो जाए, टेक्स्ट जो है वो वाइट हो जाए, बटन चेंज करे टेक्स्ट टू लाइट मोड, बटन जो है वो चेंज कर दे, अगर हमने टॉगल किया डार्क का तो वाइट शो कर दे, अगर वाइट किया तो डार्क शो कर दे। तो यूज क्लास लिस्ट टॉगल मोड, आपने ये इस चीज को यूज करना है, मेथड को यूज करना है। कीप एक्सप्लेनेशन मिनिमल के आपने इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी देनी है। तो इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं जाके क्लाउड पे और देखते हैं कि क्लाउड भाई हमें किस तरह इसका जो है आउटपुट देता है। अब देखिए इसमें मैंने एक चीज मेंशन नहीं की, मैंने आउटपुट का जिक्र नहीं किया। अगर मैं रैंडम ये प्रॉम्प्ट देता हूँ ना तो ये देखें ये आउटपुट हमें किस तरह देता है। जैसे मैंने रैंडम प्रॉम्प्ट दिया तो ये आउटपुट मे भी हमें 3 फाइल्स में दे सकता है या मे भी हमें सिंगल फाइल में भी दे सकता है, क्योंकि हमने खास आउटपुट जो है वो इसे मेंशन नहीं किया कि हमें जो आउटपुट है सिंगल फाइल में चाहिए या हमें जो आउटपुट है तीन यानी कि जो सेपरेट फाइल्स हैं उनमें चाहिए। अच्छा जी, कोड लिख रहा है ये HTML का कोड। सबसे पहले इसने जुड़ा है, अब देखिए इसने क्या किया है, सिंगल फाइल में हमें दे रहा है, क्योंकि हमने वो चीज़ मेंशन ही की थी हमें जो कोड है वो डबल फाइल ट्रिपल फाइल में चाहिए, सॉरी सेपरेट फाइल में चाहिए या हमें सिंगल फाइल में चाहिए। अब ये अपनी मर्जी के हिसाब से हमें सिंगल फाइल में दे रहा है, तो भाई इसको कोड जो है वो जनरेट करने दे और देखते हैं ये टॉगल मोड हमारे लिए बटन जो है वो डेवलप करके किस तरह का देता है और किस तरह इसमें वाकई में जो चेंजेस है वो आती है कि नहीं भी आती। ठीक है, इसने जो है इसकी फाइल क्रिएट कर दी है, इसकी फाइल कॉपी करते हैं। सर ये लाइब्रेरी जो कोड उठाता है क्लाउड, ये गिटहब से उठाता है या रैंडम किसी वेबसाइट से उठाता है? नहीं नहीं, ना ये गिटहब से उठाता है ना ये किसी वेबसाइट से उठाता है। बेसिकली ना इनको ट्रेन किया हुआ है LLM मॉडल्स के ऊपर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर ट्रेन किया हुआ है। चैनल। हाँ जी, तो जैसे ही हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं ना हमारा इनपुट उस API को हिट करवाता है, फिर ये अपनी डीप सर्चिंग करके ना अच्छा अच्छा। उस API के मुताबिक हमें जो आउटपुट ला के देता है। तो ये इसका अपना जनरेटेड कोड होता है जो कि डिफरेंट LLM मॉडल्स में ना इसको ट्रेन किया होता है। को डिफरेंट टोकन्स लगाए हुए होंगे ना, हाँ जी, उसके एपीआईज के टोकन एग्जैक्टली, खरीदे हुए होंगे जी जी उन्होंने। एग्जैक्टली इसी तरह है। अभी ये कोड हमने कॉपी किया सही। और अपने जाते हैं जी VS कोड के अंदर, टेस्ट डॉट HTML फाइल के अंदर इसको यूज़ करते हैं और इसको मैं रिमूव रिमूव कर देता हूँ।
पेस्ट किया है, कंट्रोल एस करते हैं और अपना जो सर्वर है वो चेक करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें इसने एक लाइट एंड क्लीन डार्क मोड का एक बटन जो है वो यूआई उसने हमें रेडी करके दिया है। अब इसका टेस्ट करते हैं, देखते हैं। मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, पूरी वेबसाइट का टेक्स्ट जो है और जो लेआउट है वो चेंज हो रहा है। यानी कि अगर डार्क है लाइट शो हो रहा है, और अगर लाइट है तो डार्क शो हो रहा है। तो इस मेन के हमने ये फंक्शनैलिटी किसकी मदद से डेवलप की है, वो हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से डेवलप की है। ये मेन जो लॉजिक लगा हुआ है ना जावास्क्रिप्ट का इसके अंदर, ये देखें, ये इसने लॉजिक लगाया हुआ है ये वाला, कि बटन डॉट एच टी एम एल इनर अगर डार्क है तो ये शो कर दो, अगर नहीं है तो ये शो कर दो। ऊपर इसने यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी क्लास इज टोगल डार्क, क्योंकि हमने यही चीज़ प्रॉम्प्ट में मेंशन की थी, ये इसने फंक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, और ये इसने यानी कि उनके जो नेम्स रख के बटन्स को कॉल करने के डॉक्यूमेंट रख के कॉन्स्ट यानी कि नेम रख के उस चीज़ को कॉल कर रहा है, उनकी आईडीज को कॉल कर रहा है, ये जो है आईडी इधर लगी हुई है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सेकंड डेमो था जो कि हमने टॉगल मोड के हवाले से इसको कवर किया है, कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट की मदद से ये वाला जो बटन है, ये वाला जो यूआई है वो रेडी कर सकते हैं और किस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे हमारे पास तीसरा प्रॉम्प्ट आता है शो हाइड कार्ड, कि हम अब प्रॉम्प्ट की मदद से एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो कि एक कार्ड को हाइड भी करेगी और एक कार्ड को शो भी करवाएगी। क्रिएट अ सिंपल कार्ड बॉक्स विद सम टेक्स्ट, आपने एक कार्ड को शो करना है जो कि कुछ टेक्स्ट को शो करे। ऐड अ बटन, उसके अंदर आपने एक बटन लगाना है। फर्स्ट कार्ड क्या करेगा, हाइड कर देगा। सेकंड कार्ड क्या करेगा, उसको शो कर देगा। सेकंड सॉरी क्लिक क्या करेगा, उससे शो कर देगा। उसमें आपने जावास्क्रिप्ट डॉम एनिमेशन करनी है, कीप स्ट्रक्चर क्लीन रखना है, मेक इट विजुअल मॉडर्न रखना है, आउटपुट विल इन टू सेपरेट फाइल। तो इसको हम सेपरेट फाइल के अलावा क्या देते हैं कि भाई इन सिंगल फाइल, इन सिंगल फाइल ओनली। ठीक है, फिर कॉपी किया है। अब चलते हैं जी अपने क्लाउड के पास और जाके इसको ना प्रॉम्प्ट देते हैं ये वाला। अब ये प्रॉम्प्ट इंटर किया है, क्लाउड इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करेगा। अब देखें इसने वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी। तो इस कोड सर इसमें डे बाय डे मॉडिफिकेशंस तो ये ऐड कर रहे होंगे इंजीनियर्स जो इसके बैकएंड पे बैठे हैं, बिल्कुल डेवलपर्स जो हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वो डे बाई डे इसमें ना वो ऐड करें। अभी रिसेंटली इन्होंने ना एक इसका नया जो मॉडल है वो लॉन्च किया है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फीचर ऐड किए। ये वाला जो मॉडल है ये इनका लॉन्च हुआ है, ये देखें। हाँ मैंने देखा है काफी सारे एआईज के ना वो नए न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, अब हाँ वो जी, कह रहे हैं कि इसको आप चेंज करके किसी न्यू वेरिएंट पे ट्राई करें। वो इसलिए करते रहते हैं ना, हर बंदा वो ये सोच रहा है कि जीपीटी हमसे आगे ना चला जाए। क्लाउड वाले कहते हैं क्लाउड वो डीप सीक ना आगे चले, डीप सीक वाले कहते हैं कि दूसरा टूल ना आगे चला जाए। तो हर बंदा अपग्रेड कर रहा है ताकि जो अट्रैक्शन है ट्रैफिक है वो किसी ना किसी तरह हमारे टूल्स पे लगी रहे। तो इस कोड को मैंने कॉपी की पेस्ट बिल्कुल सॉरी ऐसे। कट किया है। ठीक है, और पेस्ट कर दिया है। अब ये फाइल को मैंने यानी कि रिफ्रेश किया है पेज को, तो हमारे सामने ये कार्ड शो हो रहा है। अब देखें जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कार्ड जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगे होते हैं ना बटन फिक्सेस लगे होते हैं वेबसाइट के ऊपर, लोगों ने कार्ड्स लगाए होते हैं कि यानी कि यूजर को वो एनिमेशन करता हुआ शो हो रहा हो। अब इसमें हम एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम ना इसी प्रॉम्प्ट को ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई इसमें ना मुझे एनिमेशन भी ऐड करके दो। ऐड एनिमेशंस दैट विल टू एंड फ्रो। अब मैंने इसको सिंपल सा एक बोल दिया कि भाई इसमें ना एनिमेशन करके दो, और जो कि कार्ड के लेआउट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। तो ये बात करने का मकसद ये है कि आज का जो मेन लेक्चर था वो यही चीज़ अंडरस्टैंड करवानी थी कि डोम की मदद से ना हम किसी भी वेबसाइट को एक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब देखिए ना कि अगर हमने सिंपल एक बटन बनाया होता है एचटीएमएल के, क्योंकि एचटीएमएल सिंपल बटन ही बनाएगा, हम जावास्क्रिप्ट अगर इसमें इंक्लूड नहीं करते तो ये सिंपल बटन ही रहना है। लेकिन अब इस बटन में क्या चीज़ हो रही है, कार्ड शो भी हो रहा है, कार्ड हाइड भी हो रहा है। अगर हम इस तरह की फंक्शनैलिटी लगा दें कि वेबसाइट जैसे ही हमारी ओपन हो ऐसे हल्का सा कार्ड शो हो फिर हाइड हो जाए, तो एक अच्छा अट्रैक्शन पड़ती है यूज़र की। यूज़र अट्रैक्ट होता है कि यार कितनी ज़बरदस्त एनिमेशन लगी हुई है। ठीक है जी, इसने कर दिया है। अब चलते हैं वीएस कोड के अंदर ही, पेस्ट करते हैं, देन फाइल सेव करते हैं और अब इसको रिफ्रेश करते हैं जी।
ठीक है, ये देखें, अगेन करते हैं रिफ्रेश, ये देखें एनिमेशन करता हुआ नज़र आ रहा है ना हमें कि अगर इस तरह हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है तो इस तरह एनिमेशन करता हुआ अगर कोई चीज़ नज़र आए तो यूज़र की अट्रैक्शन ऑटोमेटिक जो है वो लगनी है कि भाई कितना ज़बरदस्त इसने फ्लो बनाया हुआ है। तो ये एक छोटा सा कह लें कि डेमो समझ लें, एक्टिविटी समझ लें जो कि हमने आज के सेशन में कंडक्ट करने की कोशिश की। वैसे सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे लास्ट टाइम हमने HTML पढ़ा था, सॉरी मैं बीच में कुछ क्लासेस ना इंटरेक्ट नहीं कर सका, जी थोड़ा जी बिजी था। हम जैसे HTML का जो कोड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जी उसके अंदर CSS को इंटीग्रेट करते हैं, जी जी ठीक है, लिंक लगा के। जी जावास्क्रिप्ट जो है ये भी HTML के कोड में लिंक के थ्रू इंटीग्रेट होता है या इसकी अलग से हम फाइल क्रिएट करते हैं हमेशा से? मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ ठीक है, वेरी गुड। देखें क्या नाम है आपका, हसान भाई। इसमें ना बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल भी इंटीग्रेट करने के लिए ना हमें लिंक ही लगाना पड़ता है। आप देखें ना इसमें ना एक फाइल लगी हुई है, ये रहा हूँ। देखें, अच्छा अच्छा, ये स्क्रिप्ट की फाइल लगी हुई है। तो जावास्क्रिप्ट का लिंक लगाने के लिए हम सही, स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह HTML का हमने ओके ओके, मैं इसको ना रिफ्रेश करके ना, मेरे पास शायद दूसरा वो कोड आ जाए इसका। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास फाइल आ रही है ना, ये वाली। तो ये लिंक लगा हुआ है, सही सही सही, इसी के अंदर ओके HTML ओके। फाइल के अंदर हमने लगाना होता है इसे। बेसिकली बॉडी जो ऊपर से एंड तक बॉडी सारी HTML की यूज हो रही है, लेकिन उसी के अंदर दो लिंक इंडिकेट हुए हैं कि CSS का और एक जावास्क्रिप्ट का। जो बेसिकली CSS का लिंक है ना, वो हमेशा हमने याद ये रखना है कि हमने हेड टैग के अंदर लगाना है, उसको बॉडी के अंदर नहीं इंटीग्रेट सही, कर सकते। और जो नहीं कर सकते। जी जी, जो जावास्क्रिप्ट है उसको बॉडी के अंदर लगाएंगे, जहां बॉडी की एंडिंग हो रही है वहां आप लगा दें। ओके, गॉट इट। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने एक बार ना एक फाइल को भी कमेंट किया है, कमेंट करके उसके बाद आप दोबारा उसे लेके आए थे, ठीक तो है। वो आपने डेल नहीं किया, उसे कमेंट कमेंट किया, उसका क्या मतलब? वो हाइड हुई थी, फिर आपने दोबारा जी कैसे लेके आए, ठीक। वो थोड़ा समझा। बेसिकली हादी भाई, कमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हाइड कर देना, वो सिर्फ डेवलपर को पता होती है कि ये चीज़ उसने हाइड की है, ऊपर बाहर जो यूज़र है या ब्राउज़र उस पर शो नहीं होती। तो कमेंट बेसिकली करने का तरीका क्या है कि आपने फाइल को सिलेक्ट करना है कंट्रोल A से, जिस भी फाइल को आपने करना है, ठीक है। कंट्रोल A सेलेक्ट करने के जी। बाद आपने कंट्रोल क्वेश्चन मार्क जो है ना उसको प्रेस कर देना है, ऑटोमेटिक जो कमेंट है वो लग जाएगा। अब इनको करना है, इसको हाईलाइट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ऑटोमेटिक कमेंट लग जाएगा। ये वाला जो कोड है ना ये ब्राउजर पे शो नहीं होगा। ओके, सही। तो यानी कि ये लिंक जो स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का किया हुआ है, जी तो ये जी खत्म हो जाएगा जब हम उधर ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे। जी जी, ये खत्म हो जाएगा, इसकी फंक्शनैलिटी भी फिर आप यूज नहीं कर सकते। इस फंक्शनैलिटी तो यूज करने के दोबारा लेके आने के लिए कंट्रोल जी करेंगे कंट्रोल, तो बैक हो जाएगा। जी जी, कंट्रोल जी भी कर सकते हैं या कंट्रोल क्वेश्चन मार्क अगेन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर वही अगेन वैसे पोजीशन पे आ जाएगा। सर अभी तो हम एक एक चीज अलग अलग से आप समझा रहे हैं, हमें क्लियर समझ आ रहा है कि हमने ये बटन पे एनिमेशंस लगाई, इस ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने अलग अलग बटन्स बनाए, उन पे एनिमेशंस की और सब कुछ किया। लेकिन हम एक पूरी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं या एक पूरी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम ये चीज एक ही प्रॉम्प्ट की मदद से ये सब चीज हम एक वेबसाइट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी तैयार हो, CSS भी हो, जावास्क्रिप्ट भी ऐड हो। तो ये जो अब नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस आएंगे उसमें हम जो प्रैक्टिकल करेंगे ये चीज़ उसमें हमें देखने को मिलेगी। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इसमें ना हादी भाई, सबसे पहली बात को क्लियर कर दूं कि कभी भी हम एक प्रॉम्प्ट की मदद से कंप्लीट वेबसाइट नहीं रेडी कर सकते जैसी हम चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एआई पावरफुल ज़रूर है, एआई ओके, ताकतवर ज़रूर है, लेकिन ये जो है ना ये इंसान जैसी थिंकिंग, इंसान जैसी जो क्रिएटिविटी है ना वो इसके पास नहीं है। इसको हमने बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। हमने प्रॉम्प्ट देना है, हमने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट दे के हमने इस चीज़ को टैकल करना है। अब जैसा कि मैंने लास्ट टाइम हमने क्लास में किया था कि प्रॉम्प्ट की मदद से हमने डिज़ाइन बनाया था। तो उस डिज़ाइन को उसने बनाया तो था जी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं बना के दिया था जैसा हम चाह रहे हैं। तो एक बात करने का मकसद है कि प्रॉम्प्ट की मदद से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्ज करें ना, अगर हम ये आपके माइंड में ये होगा कि अब हमने प्रॉम्प्ट सीख लिया है, हम प्रॉम्प्ट देंगे और कंप्लीट वेबसाइट का कोड एआई से जनरेट करवा लेंगे और कोड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, हमारी वेबसाइट बन जाएगी। ऐसे ही माइंड में आ रहा होगा ना। तो
होगा ऐसे ही, लेकिन ये है कि उस चीज़ को हमने पार्ट्स की फॉर्म में सेपरेट करके मैं वो मेंशन करना होगा। अगर हम एक ही वक्त में कहते हैं ना कि भाई ये मैंने वेबसाइट बनानी है, फुल स्टैक, इसमें इतने पेजेस हो, हम्म। इतनी फंक्शनैलिटी हो, ये काम करना है, ये काम करना है, तो एआई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं करके देगा, फिर वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ओके। हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना, इसीलिए ये बेसिक चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि बेसिक पे अगर हमारी ग्रिप्स आ गई ना, तो फिर इंशाल्लाह आगे जो एडवांस लेवल पे हम जाएंगे ना, रिएक्ट पे, नेक्स्ट पे जाएंगे, जो कि बेसिकली हाई स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है, जिसमें वाकई में के ब्यूटीफुल यूआई जो है वो रेडी होता है, तो उस चीज़ को हम टैकल कर सकते हैं।